पर्व का चतुर्थ दिवस उत्तम शौच। शौच का अर्थ होता है सफाई, शौच का अर्थ होता है संतोष, शौच का अर्थ होता है शुचिता, शौच का अर्थ होता है निर्मलता। स्तन की सफाई तो अपन सावन सूड़ा आदि से कर लेते हैं, लेकिन मन की सफाई, ज्ञान की सफाई, आत्मा की सफाई कैसे करें? तो आचार्य भगवंत ने कहा उसकी सफाई करने के लिए उत्तम शौच को धारण करो, अर्थात अपने पास जो है उसमें तृप्त रहो। क्योंकि अपना मन एकदम इतना मांग करने लगा, इतनी इच्छा रखने लगा कि अगर एक इच्छा की पूर्ति होती तो दोबारा दूसरी इच्छा पैदा होती, दूसरी आती तो तीसरी, अरहट की तरह। और ये मनुष्य का मन तो ऐसा बन गया है कि इसमें कितने भी डालते रहो। आचार्य भगवंत कहते एक अपेक्षा से, सच देखा जाए, एक अपेक्षा से सूरज ठंडा पड़ सकता है कथनचित। चांद में रोशनी आ सकती है, प्रकाशपना संभव है, नदियां से समुद्र फिर भी भरने की गुंजाइश है, आकाश में कदाचित कोई ना कोई निमित्त से फूल खिला सकते हैं। जो आचार्यों ने असंभव बात है, इनमें कथनचित फिर भी संभवता है। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं इनमें संभवता है, पर आज मनुष्य के मन में संभवता नाम की चीज नहीं। लोभ का गड्ढा कभी भर नहीं सकता, लालच का गड्ढा कभी भर नहीं सकता है। कभी भी तुम कितनी भी इंद्रियों की विषयों को कितने दिनों से पूर्ति करते आ रहे, लेकिन फिर भी कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं। ये मनुष्य का मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए आज चौथा 10 लक्षण पर्व का दिन कहता है कि हे भैया, कम से कम हे ज्ञानी आत्माओं, अनादि काल से हम इन 5 इंद्रियों के विषयों को आज कितने दिनों से भोगते आ रहे, खाते आ रहे, पीते आ रहे, नहाते आ रहे, सोते आ रहे, सोते आ रहे, सब काम करते आ रहे, लेकिन कभी तृप्त नहीं। आज यदि तृप्ति चाहिए तो मात्र एकमात्र शब्दों में, इंग्लिश में जिस विज्ञान ने अपन को इतनी सुविधाएं दी, रोज रोज आविष्कार जो कर रहा है, वो मात्र आपकी इन इच्छाओं के कारण आविष्कार हो रहे हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी बन रही है। और इतने सारे जो पाप कर रहे हैं, ये 5 इंद्रियों के विषय पाप के बीज हैं। पहले भी लोगों का जीवन चलता था बिना लाइट के, बिना मोबाइल के, बिना टीवी के, बिना लैपटॉप के, बिना फेसबुक के, बिना इंटरनेट के चलते थे कि नहीं? वो कितनी शांतिपूर्ण जीवन था, कितना सरल जीवन था, कितना सहज जीवन था। जब सुविधाएं नहीं थी तब चैन की नींद थी, दर्द नहीं था, रोग नहीं थे, पीड़ा नहीं थी। आज जितनी सुविधाएं हैं उतनी ज़्यादा पीड़ाएं हैं, उतनी ज़्यादा आपकी आसक्ति है। इसलिए इस विज्ञान ने जो तुम्हें इतने आविष्कार दिए, उसी ने कहा A&D और अर्थात लालच, लोभ, लाओ लाओ लाओ। और उसी विज्ञान ने कहा END अर्थात संन्यास, अंत, समाप्त करो, ब्रेक लगाओ। यदि इस लोभ लालच में संतुष्टि नहीं रखी, END नहीं किया तो शांति नहीं। कि शांति चाहिए तो क्रोध तो मात्र व्यक्ति को अंधा बनाता है, आंखें बस छीनता है। मान व्यक्ति को
बहरा बनाता है, सुनना नहीं चाहता किसी की, माने व्यक्ति। और मायाचारी जिह्वाहीन गूंगा बनाता है। ये तो एक एक इंद्री खराब करता है। क्रोध, मान, माया, ये मात्र एक एक इंद्री समाप्त करता है। लेकिन लोभ तो सीधा का सीधा नकटा कर देता है, सारी इंद्रियों को समाप्त कर देता है। इसीलिए आचार्यों ने लोभ पाप का बाप कहा। क्रोध से ओनली प्रेम प्रीति समाप्त होती है। मान से विनय नम्रता समाप्त होती है। मायाचारी से मित्रता समाप्त होती है। विश्वास समाप्त होता है। लेकिन लोभ से तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि लोभ पाप का बाप है और इसके रहते कभी भी अपने मन की सफाई नहीं हो सकती है। कपड़े कितने भी अच्छे ऊंची क्वालिटी के पहनना, कितने भी साफ सुथरे पहनना, ऊपर के सफाई वाले साफ नहीं कहलाते हैं। सफाई वाले तो वही साफ कहते हैं जैसे हंस और बगला। हंस ऊपर और बाहर से और अंदर से दोनों से साफ सुथरा है, और बगला अंदर से काला है, ऊपर से सफेद है। तो बगले की ये स्थिति है कि वह नरक में कूद जाता है, और हंस जो होता है मोती चुगता है। दूध को अलग और पानी को अलग करके पीता है। तो मन की सफाई, मन की उज्ज्वलता, मन की शुचिता ही सच्ची शुचिता है। मन के साफ होने से ही दुनिया की सफाई होती है, नहीं मन की सफाई ही सबसे उत्तम है। इसलिए शौच धर्म में आज आपका यही कहने आया है कि तुम साधु बनो या न बनो, लेकिन संतोषी प्राणी अवश्य बन जाओ। ऐसा यह शौच धर्म आप सभी के जीवन में एक सुख शांति समृद्धि चाहिए। तो जो है उसी में अपने आप को सुखी मानो। दूसरों की थाली को, दूसरों के चीज़ों को देखकर ललचाओ मत। इसने के पास ये तो मेरे पास भी है, उसके पास ये तो मेरे पास भी है, ये ऐसा करता तो मुझे करना, ये ललचाना है। और ये ललचानापन हम समाप्त करके अपने में जितना है, जितना भाग्य में है उतना ही खाओ। यही शुचिता है, यही शुचिता आपके जीवन में आए। क्योंकि शुचिता एक ऐसी चीज है, मन में यदि तुम्हारी संतुष्टपना है, मन में यदि तृप्तिपना है, मन में यदि तुम्हारे पास संतोषपना है, तो समझ लेना कि आप कहीं भी रहोगे सुखी रहोगे, नरकों में भी सुखी रहोगे, तिर्यंच अवस्था में भी सुखी रहोगे। अरे जित मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, ऐसे भावों से रहोगे तो हर समय पर सातावेदनी रूप परिणाम बनेंगे। तो ऐसी भावों के साथ आज का यह उत्तम शौच धर्म आपके जीवन में शुचिता लाए। तो मन की सफाई करने के लिए संतोष रूपी साबुन को प्रयोग करिए, शुचिता रूपी साबुन को प्रयोग करिए और आपके अंदर लगी हुई लोभ की विद्वता को समाप्त करिए। इसी का नाम है शौच धर्म। इस शौच धर्म के उपलक्ष्य में आप सभी के जीवन में इतने संतुष्टपना आए, ऐसी भावनाओं के साथ आप सभी के लिए मेरा शुभाशीष शुभाशीष शुभाशीष।